क्या हुआ? इतनी देर से डोरबेल बजा रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? संध्या, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी मीटिंग है। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तुम्हें फिर से सपने आने लग गए? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी शक्ल बता रही है। दवाई ली तुमने? नहीं, भूल गई। पर मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर बात करते हैं बैठ के। चलो। तुम्हारा आर्टिकल पूरा हुआ कि नहीं? नहीं, आई गॉट स्टक। और तुम्हारी मैटरनिटी लीव कब शुरू हो रही है? कल लास्ट डे है। तुम बताओ ना, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग अच्छी थी। इनफैक्ट मेरा प्रमोशन भी हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? प्रमोशन के बाद मेरा काम भी बढ़ जाएगा और शायद कुछ महीनों के लिए मुझे बेंगलोर भी जाना पड़ सकता है। क्या? इसका मतलब मुझे सब कुछ अकेले ही देखना पड़ेगा? इसी बात की तो टेंशन है मुझे। ये लो, खाओ। मैं बॉस से बात करूंगा इस बारे में। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही हफ्तों की तो बात है, मैं देख लूंगी। और फिर ये सब हमारे फ्यूचर के लिए ही तो है। अम्मा का कॉल आया था, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। तो क्या कहा तुमने? यही कि सब ठीक है, पर वो चाहती है कि हम दोनों एक बार गांव आए। तो उन्हें हमसे अब कोई शिकायत तो नहीं? संध्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जिन्हें शिकायत थी वो इस दुनिया से जा चुके हैं। बाकी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी तुम शहर में रही हो, तुम्हें गांव पसंद आए ना आए वो भी नहीं पता मुझे। पर अगर तुम गांव जाने के लिए रेडी होगी तो मैं बिना टेंशन के बेंगलोर जा सकता हूँ। अम्मा है वहां पर तुम्हारी देखभाल के लिए। और हाँ, तुम अपना आर्टिकल भी तो लिख सकती हो वहां पे। और गांव का एटमॉस्फेयर क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी फैमिली तुम्हें पूछती तो है। मेरी फैमिली तो कब का मुझे बुला चुकी है। मैं रेडी हूँ। सच? मुझे मालूम ही था कि तुम मान जाओगी, इसलिए मैंने ट्रेन की 2 टिकट भी बुक करा ली। मैं जल्दी से खाना खा के सामान पैक कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये इमोशनल ड्रामा मुझे परेशान करने के लिए था ना? अरे बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सामान पैक करूँ? ठीक है, कम से कम मैं इस बहाने इस शहर के शोर शराबे से तो कुछ दिन शांति से बिता लूंगी। संध्या, इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या हो गया? क्या सोच रही हो? गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? अरे मैडम, ये गांव है, यहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं। कितना सुकून है यहाँ, शहर के शोर शराबे से अलग। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी फैमिली में सब ठीक हो गया, क्या मेरी फैमिली भी इस तरह सोचेगी? संध्या, हमने जो किया वो गलत थोड़ी था, और आज नहीं तो कल फैमिली को मानना ही पड़ेगा। और ये जो हमारा आने वाला कल है ना, ये हमारे सारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देगा। मेरा बच्चा, मेरा लाल आ गया। तो
अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा। ठीक तो है? हाँ अम्मा मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी तो रहे, जी तो रहे। अम्मा इससे मिलो, ये तुम्हारी बहू है। ना 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 ना। अरे मेरी बहू, मेरा पोता तो ठीक है। अम्मा कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जा मुँह हाथ धो ले वहां पे। अरे महेंद्र, अकेले अकेले खाना खा रहा है भाई के बिना? अरे नहीं नहीं भैया, आप ही का इंतजार कर रहा था। और कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा है भैया। बढ़िया। हाँ जी। यार माफ करना, तेरे को ना लेने नहीं आ पाया मैं स्टेशन से, थोड़ा अर्जेंट था। चल आओ बैठो ना भैया। तेरे को तो पता ही है कि ट्रांसपोर्ट का काम कितना मुश्किल है। और तू बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? भैया मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट मेरा प्रमोशन भी हो गया। वाह। कल मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। अच्छा। अम्मा का कॉल आया था, कह रही थी जो हुआ उसको भूल जाओ और गांव वापस आ जाओ। और अम्मा ये भी कह रही थी इसी बहाने बहू भी गांव घूम लेगी। तो अच्छा है ना, अच्छी बात है तुम आ गए, इसी बहाने तुम गाँव भी घूम लोगे। हाँ जी भैया। तू खाना खा ले। अरे भैया आप खाओ ना। बेबी तुम्हें कैसा लगा मेरा गांव? बिना लाइट और बिना नेटवर्क के भी बहुत अच्छा है। अब तो फिर भी लाइट आ जाती है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हें पता है बेबी, मैं अपने गांव पूरे 5 साल बाद आया हूं और गांव पहले जैसा था ना अभी भी वैसा ही है। हाँ मैं ना कल तुम अपनी फेवरेट जगह सो गई। आज ही जाना जरूरी है? जरूरी नहीं होता तो बिल्कुल नहीं जाता। ये लो, अम्मा ने दिया है। इतने साल हो गए, अम्मा ये देना नहीं भूलती। माएँ ऐसी होती हैं। जल्द ही तुम भी ऐसे होने वाली हो। अच्छा वो आपने रमा भाभी का कुछ नहीं बताया, वो कहाँ गई? कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, मुझे भी उस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। कैसे? शी वॉज मेंटली इल और एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। ओह, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगा कि वो कहीं चली गई है। तुम ये सब छोड़ो ना, हाँ मुझे लेट हो रहा है, हम चलते हैं। हाँ। ये मुझे तो चलो अम्मा मैं चलता हूँ, टाइम हो रहा है। खुश रहो। बाय बाय संध्या, टेक केयर। यू टू, बेस्ट ऑफ लक। अरे अंग्रेजी है तू? शहर की भाषा है अम्मा, कामकाज के लिए काम आती है। मुझे भी सिखा दे कुछ दो चार, मेरे भी गांव में ठाट बाट बन जाएंगे। ठीक है अम्मा, सिखा दूंगी। ठीक से सो ली है तू? कोई परेशानी तो ना हुई? हाँ अम्मा, बस वो लाइट चली गई थी तो मच्छर परेशान कर रहे थे।
लाइट का तो बेटे पतो ही ना लगता, कब आती है कब जाती है। ऐसा ही है इसका ना कुछ पतो। अम्मा, रमा भाभी को क्या हुआ था? उस चुड़ैल का नाम ना लियो, वो मनहूस है इस घर के लिए। हाँ? अम्मा, हाँ बेटा। ये बहुत पुराना मंदिर है ना? हाँ बेटा, ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है। और देख, इनके आशीर्वाद से ही मेरे पोता होवेगा। आजा। अम्मा, हाँ बेटा। क्या आपने हमें माफ कर दिया? किस लिए बेटा? हमने आपकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की। बेटा, एक माँ सालों अपने बच्चों को पालती है, लगन से, प्यार से। ये बता, दिल पर क्या गुजरेगी जब उसका बेटा बिछड़ जाएगा। सॉरी अम्मा, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लव को पहचान ही नहीं पाई। और देख, मैं भी अंग्रेजी बोलना सीख गई हूँ। और हाँ, गलती तो तूने की है, उसकी सजा तो मैं तुझे दे के रहूंगी। चल, आज का खाना तू बनाएगी। चल। बहू, मैंने कही थी ना तुझे मैं सजा देने वाली हूँ। ले, मेरी वारिस की माँ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। एट मिस कॉल। हेलो, क्या हुआ था रात में? और तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। क्या हुआ था? क्या मतलब?
कुछ भी तो नहीं। अम्मा बता रही थी कि तुम छत पर बेहोश हो गई थी। छत पर क्यों गई थी तुम? तो क्या ये सच था? पता नहीं, बस आसमान में सितारे ज्यादा थे तो मन कर गया। देखो अपना ध्यान रखो, तुम पर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, समझी? हाँ जानती हूँ। बहू सो के उठ गई? किससे बात कर रही थी? महेंद्र से। हाय राम, पति को नाम से बुलाती है। क्या क्या होने लगा इस शहर में। चल तू उठ, अब जा मुंह हाथ धो ले और लाई से मुझे दे फोन को, मैं बात करूंगी। हेलो। हाँ अम्मा। कैसा है बेटा, खाना वाना खा लिया? हाँ, तुम सिर्फ संध्या का ध्यान रखो। अच्छा चल ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। तेरा मन तो लग रहा है? हाँ अम्मा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी गांव नहीं देखा ना। हाँ देख बहू, शहर वाले यहाँ कोई सुविधा तो है नहीं, पर फिर भी तेरा किसी चीज को मन करता हो तो मुझे बताना। और हाँ, इस हालत में तू इधर उधर मत डोला करे, क्योंकि अब तेरी अकेले की जिंदगी नहीं है, मेरा पोता भी तो है। अम्मा, आपको कैसे पता कि पोता ही होगा? बहू, मेरे खानदान में आज तक बेटे ही पैदा हुए और बेटों से ही वंश चलता है और मोक्ष भी मिलता है, इसलिए मुझे तो पोता ही चाहिए, समझी बहू? कौन हो तुम? आप खो गए हो? कहाँ हो आप? गजेंद्र, हाँ कैसे परेशान है और क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं माँ, वो काम के कुछ कागज ढूंढ रहा हूँ। वैसे अम्मा, ये छोटी बहू जब से घर आई है कुछ अजीब सा लग रहा है घर, कुछ भय सा, डर सा लग रहा है। कैसा अजीब सा, कैसा भय? तू तो बेवजह ही घबरा रहा है। बेटा, तेरा दिल बहुत कच्चा है, इसलिए तेरे अंदर डर बैठा हुआ है। अब तू ऐसा कर, इन सब बातों को भुला दे और अपने काम पे ध्यान दे। महेंद्र, पता नहीं क्यों पर अब सपने बहुत वियर्ड हो चुके हैं। कोई औरत और एक बच्ची जो बार बार मेरे सपने में आ रही है, शायद कुछ बताना चाहती है, पर ये सपने पहले से भी ज्यादा रियल लग रहे हैं। दवाई ली तुमने अपनी? देखो, डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हारा हेलुसिनेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो तुम दवाई ले सकती हो, समझी? मैं नहीं लेना चाहती।
मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट मेरे बच्चे पर पड़े। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी बस। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है? अम्मा? हाँ बेटा। ये सब सामान किस लिए? पूजा के लिए बेटा। कौन सी पूजा? तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए। महेंद्र भी आएंगे? नहीं नहीं, उसे क्यों परेशान करूं, हम है ना, सब देख लेंगे। हेलो महेंद्र, अम्मा कोई पूजा करवाने वाली है हमारे बच्चे के लिए। मुझे नहीं बताया मैंने इस बारे में कुछ। किस तरह की पूजा है ये? अरे मुझे क्या पता, शायद तुम्हारी गोद भराई हो। एक काम करो ना, तुम ही अम्मा से पूछ लो। आज मुझे रमा भाभी की कुछ रिपोर्ट मिली। उन्हें 2 बार बेटी हुई थी, जिसमें पहली बेटी का अबॉर्शन करा दिया गया और दूसरी बेटी के टाइम उन्होंने सुसाइड कर लिया। अरे अम्मा तुमसे इसलिए छुपा रही होगी क्यों तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें बिगड़ बात का स्ट्रेस होगा। पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि रमा भाभी के साथ कुछ गलत हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अम्मा से बात कर लूंगा। अम्मा, अरे ओ अम्मा। हाँ बेटा। गजेंद्र, तू सही कह रहा था। जब से छोटी बहू हमारे घर में आई है ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इसलिए मैंने बाबा जी से बात की है। तो क्या बताया उन्होंने? वही उपाय जो बाबा जी ने रमा के लिए बताया था। देख गजेंद्र, मुझे अपने वंश में पोता ही चाहिए। वैसे भी बहू को रमा की रिपोर्ट मिल चुकी है। महेंद्र बता रहा था मेरे से। अभी तो मैंने कुछ भी बोल दिया है। रिपोर्ट का बहू को शक नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट? वो तो कल ही ढूंढ के जला दूंगा मैं। देख गजेंद्र, किसी भी हालत में इस बार मुझे अपना वारिस ही चाहिए। तेरा बाप तो वारिस का मुंह देखे बगैर ही चला गया। मैं नहीं जाऊंगी, समझ गया ना बहू?
क्लीं संधान भागे ओम पुरुष जादे ह्रीं क्लीं अपूरगात्रम् ओम ओम नमो ह्रीं क्लीं काली स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं ओम स्वाहा। ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं अम्मा, ओम ह्रीं आप ये क्लीं। क्यों कर रहे हो? संधान भागे बहू, तू समझती नहीं है, बड़ी बहू तो मेरी मनुष्य थी, वो मुझे वारिस नहीं दे पाई, पर तू देगी। जब तक ये विधि चलती रहेगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओम ह्रीं क्लीं। ये सब अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विधि मेरे सालों से मेरे परिवार में चलती चली आई है। गजेंद्र और महेंद्र दोनों बच्चे मेरे इसी विधि से आए हैं, समझ गए? ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं।